हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीज़न 2। अधीरा अपनी पलकें झुकाए बस एकटक ज़मीन की तरफ देख रही थी। उसी पल उसके मोबाइल की घंटी बजी। जैसे ही मोबाइल की घंटी बजी, अधीरा ने गहरी सांस लेते हुए टेबल पर रखे मोबाइल की ओर देखकर कहा, किसका कॉल हो सकता है? वो आगे कुछ सोचती उससे पहले ही कांता ने मोबाइल उठाकर अधीरा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, लीजिए मैम साहब, किसी का नाम नहीं आ रहा, शायद कोई नया नंबर है। अधीरा की भौहें सिकुड़ गईं। हमारे पास कौन कॉल कर सकता है और क्यों? अधीरा ने मोबाइल हाथ में लेते हुए स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई तो किसी अनजान नंबर से कॉल था। अधीरा मोबाइल को साइड में रखते हुए बोली, हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना है, तुम जल्दी से जाकर महेश से कहो गाड़ी बाहर निकाले। कांता अधीरा से बोली, जी मैम साहब, हम अभी जाकर महेश से कहते हैं, आप पहले साहब को कॉल कर लीजिए या फिर उनका कॉल आने दीजिए, तब निकल जाना। अधीरा कांता से कुछ बोल पाती उससे पहले ही अभिमन्यु का कॉल आ गया। अधीरा का मुरझाया हुआ चेहरा सख्त हो गया। कपकपाते हाथों से कॉल रिसीव किया और सहमते हुए बोली। उसी पल दूसरी तरफ से सिसकने की आवाज़ आई। ये पल अधीरा के लिए बेहद भयानक था। ऐसा लग रहा था मानो सब ठहर सा गया हो, जैसे सब खत्म हो गया हो। अधीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हेलो। उसी पल दूसरी ओर से आवाज़ आई, मुझे माफ़ कर दो अधीरा। अधीरा की सांस हलक में आकर अटक गई। चेहरे की रौनक जाकर कहीं दूर छिप गई, जैसे उसे किसी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, जैसे उसे किसी बहुत बड़े गुनाह की सज़ा मिल रही हो। अधीरा अटकते हुए जुबान से बोली, क्या हुआ? क्या हुआ वीर जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? उसी पल दूसरी ओर से आवाज़ आई, हम कुछ नहीं कर सकते अपनी बच्ची के लिए, हमें तो बाप बनने का भी अधिकार नहीं है। खास हमने अपनी बच्ची को कभी गोद में नहीं उठाया अधीरा। खास अब उसके लिए आज 2 पल सुकून से बैठते, उसके साथ खेलते तो कितना अच्छा होता। अभिमन्यु आगे कुछ बोलता उससे पहले ही डॉक्टर मान्या ने अभिमन्यु को आवाज़ दी, यहाँ आइए, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जल्दी ही हमारे कैबिन में बैठिए, हम अभी आते हैं। अभिमन्यु ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और डॉक्टर मान्या के केबिन में चला गया। अधीरा घबराते हुए बोली, हमें अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना है, हम जानते हैं अभी जी कौन से हॉस्पिटल में हो सकते हैं। इतना बोलते ही अधीरा अपनी साड़ी ठीक करते हुए सोफे से उठकर खड़ी हुई। कांता महेश से बोली, गाड़ी निकालो महेश, मैम साहब को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। कांता ने आज अधीरा के चेहरे पर एक अलग सी झलक देखी थी। अधीरा अपना आगे बढ़ती उससे पहले ही अदम के रोने की आवाज़ आई। अदम ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, जैसे उसे कोई बुरी तरह से पीट रहा हो। अधीरा चौंकते हुए अदम के कमरे की ओर देखी। अदम इस वक्त क्यों रो रहा है? उसके कदम चलते हुए ठहर गए। आखिर वो उसकी मॉम थी तो कैसे अपने आप को रोक पाती। दौड़ती हुई अदम के कमरे का दरवाज़ा नॉकआउट किया तो अंदर से बस रोने की आवाज़ आ रही थी। अधीरा ने गहरी सांस लेते हुए आवाज़ दी, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? लेकिन अंदर से बस ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। एक तरफ अदम तो दूसरी तरफ अधीरा दोनों के बीच फंस गई थी। उसे अपने दोनों बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी। उसे अपने दोनों बच्चे बेहद प्यारे थे। इधर हॉस्पिटल के लिए निकलना था। अदम के चोट लगने की वजह से वो हॉस्पिटल में जा रहा था तो अभीरा को ही अपनी दुनिया समझने लगी थी। लेकिन आज उसने अदम को पहली बार मॉम कहते हुए सुना था तो अधीरा के अंदर की ममता जाग उठी थी। अधीरा ने गहरी सांस लेते हुए फिर से अदम को आवाज़ दी, लेकिन अदम फिर से बोला, हमें बचा लीजिए माँ, बचा लीजिए मॉम। अधीरा कांता को आवाज़ दी। कांता जो कि महेश को बुलाकर लौट रही थी, उसने अधीरा की आवाज़ सुनी तो दौड़कर अंदर आई। उसने देखा कि अधीरा ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल रही है। कांता हकलाते हुए बोली, क्या हुआ मैम साहब, क्या हुआ?
मैम साहब आप जा नहीं रही? और अधम बाबा क्यों रो रहे हैं? वो ठीक तो है ना? कांता ने भी दरवाजे को खुलवाने में कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा ठस से मस नहीं हो रहा था। उसी पल काजल ने गहरी सांस ली और अधम के गले से चाकू हटाते हुए मुंह पर उंगली रखने के लिए चुप रहने का इशारा किया। अधम की आंखें फटी रह गईं। काजल ने आकर दरवाज़ा खोला तो बड़ी बड़ी आंखों से अधीरा की ओर देखते हुए बोली, उफ, क्या हुआ मैडम? तुम नहीं जानती? हम नहाने के लिए बाथरूम में चले गए थे तो अधम हमें बुला रहा था। तुम समझी नहीं? अब समझ चुकी हो तो जाओ यहाँ से। लेकिन अधीरा का दिल मानने को तैयार नहीं था कि सच में अधम उसे बुला रहा था। आखिर अधीरा उसकी मॉम थी, इतना तो जान सकती थी। लेकिन जैसे ही अधीरा ने रूम में आगे की ओर कदम बढ़ाया तो उसी पल अधम जोर से चीखा, दूर रहिए हमसे। अधीरा ने अधम की आवाज़ सुनी तो उसके कदम वहीं की वहीं ठहर गए। अधीरा सबकपाते हुए धीमी आवाज़ में बोली, सॉरी बच्चा, आप ठीक तो हो ना? हम चले जाते हैं। अधीरा ने अपने कदम पीछे खींच लिए और मुड़ते हुए एक बार फिर से अपने बेटे की तरफ देखी, फिर तेज़ी से डग भरते हुए बाहर की ओर चली गई। उसका दिल मुंह के लिए आ रहा था। मन ही मन सोचने लगी, सच में अधम हमसे इतनी नफ़रत करता है, वो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सच में हमारा बेटा हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। अधीरा के कदम लड़खड़ा गए। वो गिरते गिरते बची, लेकिन दूसरे ही पल वो गाड़ी में जाकर बैठी। लेकिन अधीरा के मन में हजारों सवाल उथल-पुथल मचा रहे थे। क्या सच में अधम माँ के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा? क्या काजल ने हमारे बेटे को अपनी ओर खींच लिया है? उसके अंदर हमारे प्रति इतनी नफ़रत भर दी है। हमें इस बारे में अबीर जी से बात करनी ही पड़ेगी। जिस काजल को वो इतना अच्छा और ईमानदार समझते हैं, उतनी वो है नहीं। लेकिन अबीर जी की आंखों पर तो उसके नाम की पट्टी बंधी है। वो तो हमारी बात कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हमें अपने दोनों बच्चों का विशेष ध्यान रखना होगा। अधीरा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसी पल क्या सच में अधीरा सब कुछ ठीक कर पाएगी? क्या जान पाएगी कि अधम किसी मुसीबत में है? क्या अपनी बेटी को बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।